हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रहस्यमय ट्रेन की 2 कहानियां लेकर आया हूं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी मेरे एक जानकार अमित के साथ घटी थी, जो आज तक उस ट्रेन की सच्चाई को भूल नहीं पाया। अमित एक ट्रेवल ब्लॉगर था। उसे अजीब जगहों पर घूमने का बहुत शौक था, खासकर ऐसी जगहों पर जहां लोग जाने से डरते हैं। एक दिन उसे एक बूढ़े साधु ने एक बात बताई, अगर तू सच में रहस्य की तलाश में है तो एक रात नर्मदा जनरल ट्रेन का टिकट ले, लेकिन ध्यान रखना वो ट्रेन रोज नहीं चलती और ना ही उसका कोई टाइम टेबल है। अमित को ये बात मजाक लगी, लेकिन उसके अंदर का रोमांच जाग उठा। उसने अगले ही दिन नर्मदा घाटी के स्टेशन की तरफ यात्रा शुरू कर दी। जब अमित उस छोटे से स्टेशन पर पहुंचा, रात के 11:45 हो रहे थे। पूरी जगह वीरान थी। सिर्फ एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर लकड़ी की बेंच पर बैठा था। अमित ने पूछा, नर्मदा जनरल ट्रेन आती है कि यहाँ से? वो बूढ़ा आदमी चुप रहा, फिर धीमे से बोला, अगर वो आई तो उसमें चढ़ आना, पर वापसी की उम्मीद मत करना। अमित ने सोचा, शायद ये किसी लोक कथा का हिस्सा होगा। तभी रात के ठीक 12 बजे एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन में सिर्फ 2 बोगियां थीं और हर खिड़की से घना काला अंधेरा झांक रहा था। अमित अंदर चढ़ गया। सीटें पुरानी थी, बिल्कुल 50 साल पुरानी ट्रेन की तरह। चारों ओर धूल थी, लेकिन एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। ट्रेन में कोई और यात्री नहीं था, या शायद था। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग महिला आई, सफेद साड़ी, भीगे बाल और उसकी आंखें, उनमें सिर्फ अंधेरा था। वो अमित के सामने बैठी और बिना बोले उसे घूरने लगी। अमित ने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? वो बोली, वहीं जहां से कोई लौटकर नहीं आता। अमित ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी रूह कांप उठी। ट्रेन चलने लगी, लेकिन बाहर कोई नजारा नहीं दिख रहा था, सिर्फ घना कोहरा और अंधेरा। तभी ट्रेन की बत्तियां बुझ गईं। अमित ने टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी की। अब सामने की महिला सीट पर नहीं थी, लेकिन उसके पसीने छूट गए जब उसने देखा ऊपर लगेज बर्थ पर कोई उल्टा लटक रहा था, ठीक उसके सर के ऊपर। वो चीखा और पीछे हट गया। तभी ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर से एक आदमी खून से सना हुआ अंदर गिरा। उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं और वो बड़बड़ा रहा था, वो आ रही है, वो सबको ले जाती है। अमित दौड़कर दूसरी बोगी में गया। वहां 6 यात्री थे, सब शांत। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उन सबके गले कटे हुए थे और सिर अपनी जगह से हिल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी, एक अजीब सी डरावनी मुस्कान। एक यात्री ने कहा, तू अब यहाँ का हिस्सा बन गया है। ये ट्रेन हर उस आत्मा को ले जाती है जो किसी अनुत्तरित सवाल के साथ मरती है। ट्रेन एक घने जंगल में रुकी। प्लेटफॉर्म नहीं था, बस जलती हुई चिताएं और एक तांत्रिक जो किसी मरे हुए को बुला रहा था। अमित ने उतरने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जवाब दे गईं। ट्रेन के अंदर से आवाज आई, रुको, तुम्हें चुना गया है। अमित को बेहोशी आने लगी। तभी वही महिला फिर से प्रकट हुई, तू बहुत सवाल करता है, अब उत्तर जान। और उसने अमित का हाथ पकड़ा। अगले पल अमित की आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। सुबह 5 बजे नर्मदा स्टेशन के पास कुछ लोगों को एक पुरानी बोगी का ढांचा मिला जो जंगल में पड़ी थी। अंदर अमित बेहोश पड़ा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे। आज भी वो जिंदा है, लेकिन कभी बोलता नहीं। अगर कोई उससे ट्रेन के बारे में पूछे तो बस एक शब्द कहता है, मत चढ़ना। वो लौटने नहीं देती। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी मेरे एक दोस्त विवेक की है, जिसने ये अनुभव कुछ साल पहले झेला था। विवेक दिल्ली में रहता है और एक बार उसे अचानक अपने गांव बिहार जाना पड़ा। ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट नहीं मिला तो उसने जनरल टिकट लिया और सोचा कि जैसे तैसे किसी ट्रेन में चढ़कर निकल जाएगा। वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। रात के करीब 1 बज रहे थे। स्टेशन लगभग खाली हो चुका था, सिर्फ कुछ भिखारी और गार्ड्स घूमते दिख रहे थे। तभी अनाउंसमेंट हुआ, यात्री कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर कुछ ही देर में एक विशेष ट्रेन आने वाली है, पटना के लिए। विवेक को यह सुनकर राहत मिली। उसने सोचा,
चलो किस्मत ने साथ दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस ट्रेन के बारे में रेलवे ऐप पर कोई जानकारी नहीं थी। उसने सोचा शायद कोई स्पेशल ट्रेन होगी। वो प्लेटफॉर्म 13 पर गया। चारों ओर घना कोहरा था। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ ही देर में एक काली पुरानी सी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आकर रुकी। ना कोई आवाज, ना ही कोई हॉर्न। ट्रेन के डिब्बे धूल और जंग से भरे थे। खिड़कियों पर जाले थे, जैसे वर्षों से किसी ने इस ट्रेन को छुआ तक ना हो। विवेक को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो चढ़ गया। ट्रेन में कुल 3-4 लोग थे, सब चुपचाप, चेहरे झुकाए हुए। जैसे ही ट्रेन चली, उसे महसूस हुआ कि ये ट्रेन बहुत धीरे और बिना किसी झटके के चल रही है, जैसे जमीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। ट्रेन के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जली हुई लकड़ी, धूप और पुराने कपड़ों की मिली जुली बदबू। लाइट्स कभी जलती, कभी बुझती। कभी कभी उसे लगता कि खिड़की के बाहर कोई परछाई दौड़ रही है। आधे घंटे बाद उसने देखा कि सामने की सीट पर बैठा आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी परछाई तो थी, लेकिन शरीर जैसे धुआं बनकर उड़ रहा हो। विवेक घबरा गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद वो थकान के कारण ऐसा महसूस कर रहा है। रात के करीब 2:30 बजे एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में गीले बालों के साथ उसके सामने आकर बैठ गई। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा बिना हाव भाव के। वो धीरे से बोली, तू कहाँ जा रहा है बेटा? विवेक कांप गया, लेकिन बोला, पटना। दादी, मैं पटना जा रहा हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, इसी ट्रेन में कई लोग गए थे, पर लौटे कोई नहीं। इतना कहकर वो गायब हो गई। उसके बाद पूरी ट्रेन में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, किसी के चीखने की, किसी के हंसने की, किसी के रोने की। उसने देखा कि एक डिब्बे में 3-4 लोग बैठे थे, पर उनकी गर्दनें घूमकर उसकी तरफ देख रही थी, आंखें चमक रही थी। विवेक ने डिब्बा बदलने की कोशिश की, लेकिन हर डिब्बा वैसा ही था। हर बार वही परछाइयां, वही आवाजें। रात के करीब 3:15 बजे ट्रेन अचानक एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। नाम था मृतपुर स्टेशन। स्टेशन पूरी तरह उजड़ा हुआ था, कोई इंसान नहीं, लेकिन ट्रेन से दर्जनों लोग उतरने लगे। सबके चेहरे सड़े गले, कपड़े पुराने और आंखें चमकती हुई। वो सब धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। एक आदमी ने विवेक का हाथ पकड़कर कहा, तू गलत ट्रेन में चढ़ गया है, अभी उतर गया तो बच जाएगा, वरना तुझे भी यहीं रह जाना होगा। विवेक को जैसे होश आ गया, वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागा और जैसे तैसे कूदकर ट्रेन से उतर गया। उसने मुड़कर देखा, ट्रेन धीरे धीरे कोहरे में गायब हो रही थी, जैसे कभी थी ही नहीं। जब उसे होश आया, वो रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में था। एक गार्ड ने बताया कि प्लेटफॉर्म 13 तो सालों पहले बंद हो चुका है, वहां कोई ट्रेन नहीं आती। विवेक ने पूरी घटना घर आकर अपने परिवार को बताई। बाद में पता चला कि मृतपुर स्टेशन और वो ट्रेन एक रहस्यमयी रहस्य बनकर आज भी कायम है। कई लोगों ने उस ट्रेन को देखा, लेकिन जो चढ़ गया वो लौटकर नहीं आया। इस कहानी ने विवेक को झकझोर कर रख दिया। आज भी जब वो ट्रेन का हॉर्न सुनता है, उसकी रूह कांप जाती है।